हाँ जी, 12th क्लास। लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था बेटा सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना, जो कि सीबीएसई ने 2024 ईयर में फाइनल एग्जाम के लिए इशू किया हुआ है और आपसे मैंने सेक्शन ए डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा सेक्शन बी, जिसमें 2 मार्कर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं और ये आप क्वेश्चन फेस करते हैं 5। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉज ऑफ 33 पाई बाय 5। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का क्वेश्चन है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। साइन इनवर्स कॉज ऑफ 33 पाई बाय 5 है। अब आपको दो रिजल्ट रिकॉल करवा दूं। साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, कॉज इनवर्स कॉस थीटा थीटा होता है, अनलेस अनटिल इसके डोमेन में हो, राइट। तो यहां पर क्या है, साइन इनवर्स और कॉज है, ओके लेकिन एंगल भी एक बिग वन है। तो हम सबसे इनर मोस्ट से स्टार्ट करें, सबसे पहले एंगल को ही चेंज करें, बाद में देखें हम इसको सेम कैसे बना सकते हैं। तो एंगल को अभी हम स्मॉलर वन में कैसे चेंज कर सकते हैं बेटा, आपको पता है कॉस और साइन का पीरियड 2 पाई है, मतलब 2 पाई के मल्टीपल में वैल्यू इसकी सेम रहती है। कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, राइट। सेम फॉर साइन थीटा, अभी कॉस का फंक्शन है, हम कॉस की बात कर रहे हैं। 33 पाई बाय 5, अगर 33 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो 6:3/5, राइट। तो मैं उसी को यूज करती हूँ, 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 लिख सकती हूँ मैं 33 पाई बाय 5 को, राइट। 6 पाई मतलब 2 पाई का 3 मल्टीपल हो गया, तो मैं इसको एग्जैक्टली कॉस ऑफ 3 पाई बाय 5 लिख सकती हूँ बेटा, राइट। कॉस 2n पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा। अब ये हमारा एक्यूट एंगल आ गया है। अब यहाँ पर कॉस को हम साइन में चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं, अलाइड एंगल यूज कर लेते हैं। कॉस थीटा विल बी साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, राइट। इसको अगर हम यूज करें, दिस विल बी साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। अब अगर ये हाँ इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में ही आता है तो बिल्कुल आप यूज कर लीजिए, नहीं आता तो उसको भी चेंज करने की कोशिश करिए। अभी देखिए हम एलसीएम लें तो ये होगा 5 पाई माइनस 6 पाई माइनस पाई बाय 10। बिल्कुल इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है बेटा। प्रिंसिपल ब्रांच क्या है साइन इनवर्स की, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इसमें है, तो यस हम इसको माइनस पाई बाय 10 लिख सकते। नहीं होता तो फिर हम ऐसे अलाइड एंगल को यूज करते, राइट। अभी ये हमारा आंसर हो गया। तो इनर मोस्ट से शुरू करिए आप, आपको 11 की ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी, अभी जो आपने 12th में सीखा है वो भी यूज होगी। इजी टू डू। यस, डोमेन। अब डोमेन पूछा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स एक्स डोमेन का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1 है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, डोमेन मतलब x क्या वैल्यू लेता है, यहाँ पर x की जगह x स्क्वायर माइनस 4, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 4 जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, राइट। तो जैसे आप इन इक्वालिटीज डील करते थे, यहाँ से आपने x निकालना है, बस वही डोमेन है, ओके। जस्ट हम क्या करें, सबसे पहले -4 को यहाँ से रिमूव करना है, तो -4 को ट्रांसपोज करें, मतलब +4 करें थ्रू आउट। यहाँ पर x क्या रह जाएगा सिर्फ, राइट में 1 + 4, ये हो गया हमारा 3 बेटा, लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। अब आपका आया x स्क्वायर लाइज बिटवीन 3 एंड 5, आपको चाहिए x, तो यहाँ से आप स्क्वायर रूट करेंगे थ्रू आउट। स्क्वायर रूट 3 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू √5। आपको ध्यान हो बेटा, जब हम x स्क्वायर 4 है, आप सीधा लिखते हैं x इक्वल टू +-2 हो सकता है, तो वो दोनों प्लस माइनस या तो ये लिखते हैं या आप इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, मॉडुलस x 2 है, जिसका इटसेल्फ मीनिंग ज्यादा है, x इक्वल टू +-2 होता है। जब प्लस माइनस दोनों वैल्यू लिखनी है, वन वे इज x स्क्वायर एंड वन वे इज मॉडुलस x, तो हमने इसको मॉडुलस x में चेंज कर लिया। अब आप ध्यान रखें, ये एक्चुअल में क्या हुआ, √3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू √5। आपको पता है मॉडुलस एक पॉजिटिव वैल्यू लेता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं एक बार लिख देती हूँ आपकी डेफिनेशन,
और ये नेगेटिव x वैल्यू लेता है जबकि x नेगेटिव हो। अब मॉडुलस x √3 एंड √5 के बीच में है तो पहला तो होगा x √3 √5 के बीच में हो, या फिर आपका -x √3 एंड √5 के बीच में हो। इसको हम कह सकते हैं। अब आप इनइक्वालिटी अपोजिट कर लें। टोटली ये सब आप पे डिपेंड करता है। यहां से मैं कहूंगी बेटे x बिलोंग करता है √3 √5 क्लोज इंटरवल को, और यहां से आप x लाना चाहते हैं तो ये नेगेटिव से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे आप, -√3 -√5 और ये x, क्योंकि -1 से डिवाइड किया आपने, इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाएगी। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं बेटा x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल √3 √5 को, और या फिर इसको, ये क्लोज इंटरवल को तो हम यूनियन लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल। अब स्मॉलर है -√5, बिगर है -√3, क्लोज इंटरवल इस, तो डोमेन ये कंप्लीट। ओके, दोनों में ऑप्शन थी, जो आपको कॉन्फिडेंटली आता हो वो आप कर सकते थे। यस, सेकंड, find the intervals in which the function f from R to R, that means real function defined by fx is equal to x ex is increasing. fx is equal to x ex is increasing. तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे बेटा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा, f डैश x 0 होगा। अब यहाँ आप देखिए, आप इसका डेरिवेटिव करें, x एज सच ex का डेरिवेटिव ex प्लस ex एज सच x का डेरिवेटिव 1 ex, this should be 0, that means ex into x plus 1 should be 0. अब ex तो कभी 0 होता नहीं, तो यहां से क्लियर कट आता है x plus 1 is equal to 0. ex आपका कभी 0 नहीं होता, आपका x हो गया -1, और यही फर्स्ट डेरिवेटिव है। इंक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका यही फर्स्ट डेरिवेटिव है ex into x plus 1, तो आपके दो इंटरवल्स जो -1 ने डिवाइड किए, दैट इज -1 एंड -1 टू इंफिनिटी, राइट। आपके ये राइट वाले इंटरवल में ये पॉजिटिव आएगा बेटा, और इस वाले इंटरवल में नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 टू इंफिनिटी। क्योंकि इंक्रीजिंग कहा है, स्ट्रिक्टली नहीं कहा, तो यहाँ पर आप क्लोज लिख सकते हैं, यहाँ पर ओपन, इंफिनिटी भी तो ओपन ही आता है। दैट मीन्स fx is increasing for x belonging to -1 to infinity। आपको क्लियर कट इंटरवल कहा है बेटा, इंटरवल फॉर्म में ही आंसर दीजिए। कई बच्चे ऐसे करके छोड़ देते हैं, बट दैट शुड नॉट बी प्रॉपर आंसर बेटा। इंटरवल फॉर्म में पूछा है तो इंटरवल फॉर्म में आंसर। चलिए नेक्स्ट, fx is equal to 1 upon 4x square plus 2x plus 1, x belongs to R, then find the maximum value of fx। अब 2 मार्क्स में जस्ट क्वेश्चन है बेटा, और ये देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख रहा है, तो आप जनरल इसमें जो आपकी नॉलेज है उसी को यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन ट्राई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। चलिए बनाते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x बाय 2 प्लस 1 बाय 4। अब क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया, तो x का जो कोफिशिएंट है हाफ, उसका हाफ दैट मीन्स 1 बाय 4, उसका स्क्वायर 1 बाय 4 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। अब इसको जो ऐड किया हमने, ये तो हमारा बन गया x प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके, दिस विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। a is x and b is 1 by 4।
और ये जो रिमेनिंग बचा -1/16 + 1/4, हम इसको सेपरेट भी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर 4 को हम इसके साथ अलग से ले आते हैं कि अब हम प्रॉपर देखना चाहेंगे। -4 टाइम्स 1/16 - 1/4, यहाँ आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया 16, ये आया आपका 1 - 4, दैट मीन्स -3/16। 4 से ये कैंसल, we will left with 4 times x plus 1/4 whole square plus 3/4। अब हमें पता है बेटा 4x belonging to R, x plus 1/4 whole square is greater than equal to 0, right? ये एक्सप्रेशन greater than equal to 0 है, that means 4 times x plus 1/4 whole square is greater than equal to 0। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, that means this whole square plus 3/4, अब 3/4 ऐड कर रहे हैं तो this should be greater than equal to 3/4। ओके, लेकिन हमारा जो फंक्शन है fx वो क्या बनता है, वो इसका रेसिप्रोकल बनता है बेटा। ये था ना हमारा फंक्शन, तो दैट मीन्स 1 अपॉन दिस, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 4/3, इसका रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल की बात हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx क्या आ जाएगी, 4/3। ओके, डायरेक्ट जो हमारी बेसिक नॉलेज है नंबर की, ये हमने उससे किया है। आप बिल्कुल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, बट मेरी सजेशन रहेगी 2 मार्क है बेटा, तो इतना करिए, उतना मत पढ़ाइए। ओके, आई होप क्लियर है, कर सकते हैं इजिली, अपने आप करके जरूर देखिएगा। यस, इसके ऑप्शन में ही क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक if the profit function is given by this 72 plus 42x minus x square, where x is the number of units and p is the profit in rupees। अब यहाँ देखो, यहाँ पर सिंपल पॉलिनोमियल है, वहां पर आपका रेसिप्रोकल ऑफ पॉलिनोमियल था, ठीक है, उसमें लंबा जाना था। यहाँ पर आप बिल्कुल, यहाँ पर भी मैक्सिमम ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप सिंपल क्रिटिकल पॉइंट्स इजिली निकाल पाओगे बेटा। इसी का डेरिवेटिव 0 रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट का यही मेथड है हमारा। डेरिवेटिव क्या हुआ, 42x - 2x, so simple to find out, that means sorry -2, 42x नहीं 42 -2, तो यहाँ पर आपका x क्या आ गया, 21, 42 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 21। ओके, तो जब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो आप अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2। अब इससे सेकंड डेरिवेटिव को आप जब 21 पे कहोगे तो भी -2 लेस देन 0, दैट मीन्स px इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट फंक्शन में ही आप x की जगह 21 रख, बस सिंपल। दिस विल बी 72 plus 42 into 21 minus 21 square, इसको अब आपने कैलकुलेट करना है। आई विल सजेस्ट 21 कॉमन ले लें हम यहाँ से, 42 minus 21, ये बचेगा यहाँ से 42, यहाँ से 21, which is again 21, और 21 into 21 डायरेक्ट पता होता है बेटा 441। फिर से आपको जनरली 25 तक 30 तक हैबिट हो जाती है कैलकुलेशन करते करते, एंड दिस विल बी 513, दिस विल बी द प्रॉफिट इन रुपीज। ओके, चलिए देखिए, हमने मैक्सिमम के लिए ही 2 अलग अलग मेथड निकाले हैं, बट यहाँ पर हमारा इससे इजी बनता, राइट। चलिए, इवैल्यूएट
इंटीग्रल ऑफ log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स -1 to 1 माइनस ए टू ए। यस, प्रॉपर्टी रिकॉल करवाती हूँ बेटा। माइनस ए टू ए जब भी आता है तो आपको एक बार हम कहते हैं आप चेक करिए एफ एक्स इवन है या ऑड है। ठीक है, इवन है तो ये हमारा चेंज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a में। ठीक है, और अगर ऑड है कहीं तो आप लकी हो गए, इंटीग्रल सीधा हो जाता है 0। ठीक है, तो यहां पर हम वही चेक करेंगे। एफ एक्स लेते हैं हम लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स को। इसमें हम चेक करते हैं माइनस एक्स रख के। माइनस एक्स रखेंगे तो लॉग 2 माइनस माइनस एक्स 2 प्लस माइनस एक्स। ओके, ये क्या बन गया? लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। ये क्या हुआ बेटा? इसका रेसिप्रोकल ही हुआ ना। जस्ट आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स होल पावर -1, राइट। और लॉग का रिजल्ट a पावर m, लॉग ऑफ a पावर m इज m इंटू लॉग a। तो ये -1 आपका मल्टीप्लीकेशन में आ गया, माइनस ऑफ लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, दैट मीन्स ये माइनस एफ एक्स हो गया, राइट। एफ एक्स यही था ना, इसका नेगेटिव मल्टीपल हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया। दैट मीन्स एफ इज एन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन है तो यही प्रॉपर्टी आप लिख देंगे। इसकी वजह से ये इंटीग्रल जो है आपका -1 to 1 log of 2 minus x upon 2 plus x, that will be directly 0 is property. Okay, next question. Check whether the function f from R to R, that means real function defined by fx is equal to x cube plus x, has any critical point or points or not. If yes, then find the point or points. Yes, again critical points के लिए क्या होता है बेटा? अभी तो हम दो क्वेश्चन कर चुके। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमारे पास होता है फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 1 शुड बी 0। दैट मीन्स x स्क्वायर इज -1/3। x स्क्वायर नेगेटिव नंबर आ रहा है, दैट मीन्स यहां से आप कहेंगे तो x कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ दिस which is not a real number, which is not a real number। आपका फंक्शन रियल है, आपको रियल फंक्शंस में बात करनी है। ये रियल नंबर नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। दैट मीन्स आप एग्जैक्टली इसे निकालोगे तो दिस इज 1/√3 आयोटा, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये रियल नंबर नहीं है। तो आप कहेंगे दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, और रीजन आपने दे ही दिया, जब हमने ये करके दिखा दिया हमने रीजन दे दिया। ओके, चलिए यहाँ सेक्शन बी पूरा डिस्कस हो जाता है बेटा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बट प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।